जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के अंदर कोविड के बाद एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है और इस मुसीबत ने अभी भी देश के करोड़ों लोगों को अपनी जद में ले रखा है। आप सब जानते हैं कि देश में जब कोरोना आया था तब किस तरीके से लोगों की कैजुअलिटी हुई। लाखों लोग ऐसे ही खत्म हो गए और उससे अभी भी देश उभर नहीं पाया है। और अब खबर आ रही है कि देश के अंदर एक और बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, जिससे बुजुर्ग लोग नहीं बल्कि 25 साल के जो नौजवान हैं वो इसमें खत्म हो रहे हैं। आगे इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कर्नाटक से इसको लेकर चौंकाने वाली खबर है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पर चुनाव से पहले मतदाता सूची के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिला है। यहां पर एक खास कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करने की जो कोशिशें की जा रही हैं मतदाता सूची मामले को लेकर के, उस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है दिल्ली के पड़पड़गंज से, जहां पर एक हिंदू व्यक्ति अपना नाम मुसलमान कह करके और मुसलमानों के नाम से अपने होटल का बैनर बना करके बाकायदा लोगों को बिरयानी खिला रहा है और इसका वीडियो वायरल हुआ है। आगे मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, ये खबर देखिए। हार्ट अटैक का डर, दहशत में हजारों की संख्या में अस्पताल पहुंचे लोग। यह मामला कर्नाटक से सामने आ रहा है। कर्नाटक की एक डिस्ट्रिक्ट है हासन डिस्ट्रिक्ट में पिछले 40 दिनों में हार्ट अटैक से 23 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 6 की उम्र 19 से 25 साल के बीच बताई जा रही है, वहीं 8 की उम्र 25 से 45 साल बताई गई है। आप सब जानते हैं कि जब से कोविड हमारे देश में आया है तब से लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं रहा। कब कौन कैसे खत्म हो जाए कोई पता नहीं है। लेकिन कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, इससे हमारे देश के करोड़ों लोगों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। और यह मामला सिर्फ कर्नाटक से सीमित नहीं है, यह मामला हमारे देश के अलग अलग कोनों में लगातार फैलता जा रहा है। कर्नाटक के हासन डिस्ट्रिक्ट से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार जो हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। यह रिपोर्ट आप देखिए, यह रिपोर्ट अपने आप में काफी अहम है और आपको देखना भी चाहिए। इस रिपोर्ट में आप देखिए, बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों के अनुसार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में भारत में होने वाली कैजुअलिटी यानी मौतों में जो है लगभग 32,410 लोग हार्ट अटैक से खत्म हुए हैं, जो 2021 की तुलना में लगभग 14.5% अधिक बताई जा रही है। कुल अचानक होने वाली मौतों का आंकड़ा टोटल 56,653 बताया गया है और इसमें 57% जो नंबर है वो कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक बताया गया है। यह दर्शाता है कि अचानक होने वाली मौतों में हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में 20% कैजुअलिटीज के मामले हार्ट अटैक के बताए जा रहे हैं। तो हार्ट अटैक की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है और हमारे देश के अंदर भी इसकी तादाद लगातार बढ़ रही है। अब इसको लेकर के डॉक्टरों की तरफ से कुछ बातें कही जा रही है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि लाइफस्टाइल एक सबसे बड़ा रीजन यहां पर बताया गया है। जीवन शैली में हम लोगों ने व्यायाम ने कमी कर दी है, एक्सरसाइज कम कर दिए हैं, खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड भी खा रहे हैं और तली हुई भुनी हुई चीजों का अत्यधिक सेवन करना, चीनी मिले हुए सामानों का अत्यधिक सेवन करना हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। तमाम जो है लोगों की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से यह भी बताया गया है कि कोरोना के बाद ये मामले और भी ज्यादा बढ़े हैं। हालांकि कोविड की जो वैक्सीन है इसको लेकर के भी लोगों ने कहा कि शायद इसका भी इफेक्ट लोगों पर पड़ रहा होगा, लेकिन हमारे देश में जो मेडिकल संस्था है उसकी तरफ से कहा गया कि कोरोना वैक्सीन से इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ हद तक ये आप मान सकते हैं कि कोविड वैक्सीन भी इसकी एक वजह हो सकती है, जैसा लोगों का मानना है। और खान पीन वाली चीजें या फिर व्यायाम, ये तमाम चीजों पर तो हमें फोकस करना जरूरी ही है। साथ ही साथ जीवन शैली और हाइपरटेंशन भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। साथ ही साथ जो नींद कंप्लीट नहीं करते हैं लोग, उनको भी हार्ट अटैक के मामले
ज्यादा अपनी चपेट में ले रहे हैं। धूम्रपान और शराब जैसी चीजें भी इसका जोखिम और बढ़ा दे रही है। तो प्लीज ऐसी चीजों पर जो है आप ख्याल रखिए और एक्सरसाइज करते रहिए। मतलब फास्ट फूड वगैरह थोड़ा अवॉइड करिए, कम खाइए, तली भुनी चीजें भी कम खाइए और आप अपने आपको इन तमाम चीजों का ख्याल रख के बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कोरोना के बाद अब ये हार्ट अटैक की बीमारी लगातार पूरे देश को अपनी चपेट में ले रही है। आए दिन लोग खत्म हो रहे हैं, तो प्लीज इस पर ध्यान रखिए। बराबर नियमित तरीके से अगर कोई बीमारी से, डिजीज से आप जो है इन्फेक्टेड है, तो उसका रेगुलर चेकअप करवाते रहिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरी खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है और ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। बिहार के अंदर मुसलमानों को टारगेट करने का एक नया खुलासा हुआ है। कैसे, आप स्क्रीन के ऊपर यह खबर देखिए। बिहार में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया ने एक बड़ी धांधली को उजागर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां पटना में मतदाताओं से आधार कार्ड के आधार पर फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं, तो वहीं सीमांचल और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या भूमि दस्तावेजों की मांग की जा रही है। वहीं वहां पर फॉर्म धड़ाधड़ अस्वीकार किए गए हैं। सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए यहां पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। बिहार में 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाताओं में से 57% लगभग 4.5 करोड़ ने बुधवार तक अपने गणना फॉर्म जमा करा दिए हैं। हालांकि यह प्रक्रिया शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लागू हो रही है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में मतदाताओं को आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करने की अनुमति दी जा रही है। भले ही यह दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा तय 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं हो, लेकिन दूसरी तरफ जहां जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जैसे कि बिहार के सीमांचल इलाके में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार जैसे जिलों में स्थित जटिल है, यहां मतदाताओं को तय 11 दस्तावेजों में से एक जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है और आधार कार्ड को मान्य तक नहीं किया जा रहा है। जबकि जहां पर मुस्लिम आबादी कम है, उन इलाकों में आधार कार्ड धड़ाधड़ लिए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि एक कम्युनिटी को टारगेट करने का यह नया पैंतरा चुनाव आयोग के द्वारा अपनाया जा रहा है। एक सरकार, एक पार्टी के कहने पर ऐसा लोगों का आरोप है। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। हमारे देश में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है यह कह करके कि वो अपनी दुकान हिंदू नाम से चलाते हैं। लेकिन दिल्ली के पड़पड़गंज में एक नया मामला सामने आया है, जहां पर एक हिंदू युवक मुस्लिम नाम से अपनी होटल चला रहा था और बाकायदा इसका वीडियो सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। नहीं, आपने जायका नाम और आपने आपकी रिकॉर्ड हो रही है बात। नाम क्या नाम बताया आपने अपना? वीडियो बनाऊंगा ना, सबको बताऊंगा मैं। तो आप मुसलमान बन के बेच रहे हो ये? क्या नाम है आपका? भैया, क्या नाम है आपका? जय जय, कोई बात नहीं, आपका आपके लिए चल जाएगा। बताओ ना कौन जी भाई। ये नाम अल जायका भी, बिस्मिल्लाह भी आप लिखो ना, निकेत बिरयानी वाला। क्यों नहीं लिखवा रहा निकेत बिरयानी? ये राजू पैलेस स्कूल के बाहर कोने पे जो दुकान है, आप देखिए। और वहाँ नेकी जी को भी दिखाइए, पड़पड़गंज वाले जो है, ये देखिए आप। हाँ भैया, निकेत अपना नाम रखो ना। क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपको करूंगा मैं रिपोर्ट। आप नौकर आदमी हो, आप कर रहे हैं। इद्रीस, इस दुकान का मालिक इद्रीस है। बताओ, बात कराओ उससे। आप बताओ, आप नाम चेंज करो ना इसका। आप लिखो इसका नाम क्या रहता है? वीडियो डिलीट करो। नहीं, वीडियो डिलीट नहीं करना, वीडियो सबको जाएगी जी। वो तो दुकान इसका किराएदार होगा ना, वो तो मकान मालिक होगा ना इसका। नहीं, फिर दुकान का मालिक है ना वो। अंदर नाम है भैया। काम तो आप कर रहे हो, काम तो आप करो। दुकान का मालिक अगर मैं किसी सुरेश नाम की वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। ये वीडियो भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी के निर्वाचन क्षेत्र पड़पड़गंज से सामने आ रहा है, जहां पर जो है एक हिंदू युवा अनिकेत अल जायका बिरयानी और बिस्मिल्लाह बिरयानी नाम से दुकानें चला रहा है। लेकिन बीजेपी नेताओं की आंखें यहां पर नहीं खुलती हैं। उनको यहां से कोई दिक्कत नहीं है कि एक हिंदू शख्स मुस्लिम नाम रख के दुकान चला रहा है, वो भी बिरयानी की दुकान चला रहा है। लेकिन यही काम अगर कोई मुसलमान कर दे तो उसके दुकान पर बिल्डोजर चलवा दिया जाता है, उसकी दुकान को तहस नहस कर दिया जाता है। खैर, ऐसी चीजों से एतराज नहीं होनी चाहिए। कोई कहीं भी किसी भी नाम से दुकान चला सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक तरफ लोगों पर कार्रवाई हो रही तो दूसरी तरफ यही चीजें बीजेपी नेताओं को क्यों नहीं नजर आ रही है? खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।